सऊदी शहजादा पिछले 18 साल से सोया हुआ है। इसको स्लीपिंग प्रिंस कहा जाता है। ये शहजादा एक हादसे के नतीजे में कोमे में गया था। डॉक्टर्स की जानिब से इसकी दिमागी मौत की तस्दीक के बावजूद इसके वालिदैन इसे मशीनों के सहारे जिंदा रखे हुए हैं। ये मुसलसल वेंटिलेटर पर है। 18 साल में इसने सिर्फ 2 बार हरकत की। एक बार उसने अपना सर थोड़ा सा हिलाया, दूसरी बार इसने अपने दाएं हाथ की उंगलियों को थोड़ी सी हरकत दी थी। इस शहजादे का नाम अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल है। ये सऊदी शाही खानदान का रुकन है। इसके वालिद खालिद बिन तलाल सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के फर्स्ट कजन हैं। ये सऊदी अरब के सबसे अमीर शहजादे अल वलीद बिन तलाल के भाई हैं। 2017 में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत से शहजादों को गिरफ्तार किया था। उनमें अल वलीद बिन तलाल भी शामिल थे। इन शहजादों पर करप्शन के इल्जाम लगाकर इन्हें 5 स्टार होटल्स में बंद कर दिया गया था। हुकूमत के इस फैसले पर शहजादा खालिद ने कड़ी तनकीद की, जिस पर उन्हें भी पकड़ लिया गया, जिसके बाद उन्हें 11 माह बाद रिहा किया गया। उनकी रिहाई उस वक्त अमल में आई जब जमाल खाशकजी के कत्ल के बाद सऊदी हुकूमत पर आलमी दबाव में इजाफा हुआ। शहजादे खालिद को एक बार उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब उनके वालिद का 4 रोज पहले ही इंतकाल हुआ था। ये एक ऐसे वक्त में हुआ था जब उनका बेटा मुसलसल कोमे की हालत में था। शहजादा खालिद लबनान के पहले वजीर आजम रियाज उस सालेह के नवासे हैं। ये वलीद बिन तलाल के सगे भाई हैं, जो न सिर्फ सऊदी अरब के अमीर तरीन शख्स हैं बल्कि इनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में किया जाता है। शहजादा खालिद के साहबजादे वलीद बिन खालिद बिन तलाल गुज़िश्ता 18 बरस से लाइव सपोर्ट पर हैं। ये शहजादा आखिर वेंटिलेटर पर क्यों है? 2005 में इसका लंदन में एक खौफनाक कार एक्सीडेंट हुआ। इसकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और ये बहुत बुरे तरीके से जख्मी हुए थे। इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो कोमे की हालत में चले गए। उन्हें सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के एक हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। ये 10 साल तक अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर रहे। 2016 में ठीक 10 से 11 साल के बाद इन्हें हॉस्पिटल से घर में मुंतकिल किया गया और घर में लाइफ सपोर्ट की तमाम सहूलियात मुयसर हैं। इसके बाप ने दुनिया भर के महंगे डॉक्टरों से इलाज करवाया, हर तरह की मेडिसिन आजमाई गई, लेकिन शहजादे ने आंखें नहीं खोली। अभी इस शहजादे ने जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था कि उसको ये खौफनाक हादसा पेश आया। जरा तसव्वुर करें कि उन वालिदैन पर क्या गुजरती होगी जिनका बच्चा पिछले 10 साल से वेंटिलेटर पर है और मसनूई तरीके से जिंदगी जी रहा है। ना वो हिल सकता है, न खा सकता है, न बोल सकता है, न सुन सकता है। ऐसे वालिदैन के लिए ये गम कितना बड़ा गम होगा, और ऐसे शख्स के लिए जो सऊदी अरब का अमीर तरीन शख्स है। बाप के पास बेशुमार पैसा है, उसने दिल खोल कर अपने लगते जिगर की जिंदगी बचाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आती। स्लीपिंग प्रिंस के बूढ़े वालिदैन हर रोज सुबह इसी उम्मीद पर बेदार होते हैं कि उनका जवान बेटा भी आंखें खोल चुका होगा, लेकिन उसकी आंखें तकरीबन पिछले 18 साल से बंद हैं। सिर्फ 2 मौके ऐसे आए जब शहजादे की सेहत की बेहतरी के इम्कानात पैदा हुए। एक बार 2015 में शहजादे ने जब अपनी थोड़ी सी गर्दन हिलाई तो उसके वालिदैन और डॉक्टर्स खुशी से कूद पड़े थे। ये उसके वालिदैन के लिए ईद की तरह खुशी का दिन था, लेकिन जल्द ही ये मायूसी में बदल गया। अब अगले 5 साल तक इस शहजादे ने कोई हरकत नहीं की। एक बार 2020 में शहजादे ने थोड़ी सी हरकत की। ये वो मौका था जब उनकी फुप्पी अयादत के लिए आई थी। मुमकिन तौर पर फुप्पी की आवाज सुनकर शहजादे ने अपने दाएं हाथ को हरकत दी। उनकी फुप्पी ने इस खुशी के मौके पर भतीजे की वीडियो बना ली और उसकी हरकत को कैमरे में महफूज कर लिया। वो इंतहाई वायरल हुई, जिसमें इसकी एक हाथ की उंगली हरकत कर रही थी। ऐसा लगता है जैसे शहजादा एक गहराई में गिरा हुआ है और अपना हाथ बढ़ा रहा है कि कोई इसको पकड़कर बाहर निकाल ले। इन 2 वाकयात के अलावा गुज़िश्ता 18 साल के अरसे में शहजादे में जिंदगी के कोई आसार नजर नहीं आए। वालिदैन की जानिब से उसे मुसलसल लाइफ सपोर्ट फराहम की जा रही है। सोशल मीडिया पर शहजादा खासी शोहरत हासिल कर चुका है और लोगों को इससे बेपनाह हमदर्दी है। इसे सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाना जाता है। लोग इसके खानदान की तरफ से जारी होने वाली हर अपडेट का शिद्दत से इंतजार करते हैं। लोगों को उम्मीद है कि एक दिन ये शहजादा जरूर बेदार होगा और अपने वालिदैन का दस्तोबाजू बनेगा। डॉक्टर्स की जानिब से वलीद बिन खालिद को कई साल पहले ही दिमागी तौर पर मुर्दा करार दे दिया गया था। डॉक्टर्स ने ये मशवरा भी दिया था कि अब वो मशीनें हटा दी जाएं, जिसके सहारे इस शहजादे को मसनूई तौर पर जिंदा रखा गया है। लेकिन शहजादे के वालिदैन इस बात के लिए रजामंद नहीं है और किसी न किसी मौजे के इंतजार में है। शहजादे के वालिद समझते हैं कि एक दिन कोई मौजा जरूर रूनुमा होगा और उनका बेटा जरूर बेदार होगा। इसके बाप के बारे में कहा जाता है कि जब से बेटा वेंटिलेटर पर मुंतकिल हुआ है, वलीद बिन तलाल दिल खोल कर गरीबों में पैसे खर्च करता है और सिर्फ उनसे इसी बात और दुआ का तलबगार होता है कि शायद उसके उन अच्छे कामों की वजह से उसके बेटे की जिंदगी की सांसें बहाल हो सकें। वालिद ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बेटे को लंदन में मिलिट्री की तालीम हासिल करने के लिए भेजा था। पता नहीं क्या क्या उसकी जिंदगी के बारे में सपने देखे होंगे, लेकिन बेटा डिग्री तो क्या लेकर आता, उल्टा लाइव सपोर्ट मशीन के सहारे वापस सऊदी अरब आया। बूढ़े वालिदैन हर रोज यही उम्मीद करते हैं कि शायद उनका बेटा अब आंखें खोल लेगा और कुदरती सांस उसके जिस्म में जारी हो जाएगा। उनकी तवील मेहनत और दुआएं रंग लाएंगी। उन वालिदैन का दर्द हर वो शख्स समझ सकता है जिसमें थोड़ा सा भी एहसास मौजूद हो, जो साहिब औलाद हो। अपने मेजबान यासर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।